ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक फंसे हुए मैच में विराट कोहली और केएल राहुल ने भारत को जीत दिलाई। भारत के सामने लक्ष्य सिर्फ 200 रनों का था, लेकिन इस छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए एक वक्त पर भारतीय टीम सिर्फ 2 रन पर 3 विकेट खो चुकी थी। कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल की जगह खेल रहे सलामी बल्लेबाज ईशान किशन और श्रेयस अय्यर बगैर खाता खोले पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे मुश्किल वक्त में विराट कोहली और केएल राहुल ने 150 रनों से ज्यादा की साझेदारी करके भारतीय टीम को जीत दिलाई। भारत ने जिस तरह से बल्लेबाजी की शुरुआत की थी, वहां एक और विकेट के गिरने का मतलब था टीम इंडिया की लुटिया का डूब जाना, लेकिन विराट राहुल ने ऐसा नहीं होने दिया। विराट कोहली ने शानदार 85 रन बनाए। उनके जोड़ीदार केएल राहुल को उनकी नॉट आउट 97 रनों की पारी के लिए मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन की चर्चा में उस खिलाड़ी को भी याद रखना जरूरी है जिसने अपनी गेंदबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया को फंसाया, जिसने कंगारों की ऐसी हालत कर दी कि वो वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में 50 ओवर बल्लेबाजी तक नहीं कर पाए। वो गेंदबाज है सर जडेजा, यानी रविंद्र जडेजा। खराब शुरुआत के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम संभलती हुई दिख रही थी। जसप्रीत बुमराह के दिए गए शुरुआती झटके से टीम को निकालने का काम अनुभवी डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ कर रहे थे। इस जोड़ी ने मिलकर स्कोरबोर्ड को 50 रनों के पार पहुंचा दिया था, लेकिन तभी कुलदीप यादव ने डेविड को आउट करके साझेदारी को शतक की साझेदारी में बदल जाने से रोक दिया। इसके बाद असली काम जडेजा ने किया। उन्होंने 10 गेंद के भीतर ही ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से घुटनों पर ला दिया। स्टीव स्मिथ जैसे अनुभवी बल्लेबाज को उन्होंने बोल्ड किया। अपने अगले ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने मार्नस लाबुशेन को विकेट के पीछे कैच कराया। इसके बाद इसी ओवर में उन्होंने खतरनाक बल्लेबाज एलेक्स कैरी को LBW कर दिया। जडेजा ने एलेक्स कैरी को खाता खोलने तक का मौका नहीं दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम सीधा लोअर ऑर्डर पर खिसक गई। जडेजा ने 10 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट झटके। इसमें उन्होंने 2 ओवर मेडन भी डाले। जडेजा की गेंदबाजी में सबसे अहम पहलू है उनका आत्मविश्वास। वो खुद पर भरोसा करने वाले गेंदबाजों में से एक है। वो दबाव में गेंदबाजी नहीं करते। वो अपनी गेंदों की रफ्तार को लेकर लगातार प्रयोग करते रहते हैं। पिछले काफी समय से जडेजा लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं, जो स्पिन गेंदबाजी के लिहाज से अपेक्षाकृत थोड़ी तेज है, लेकिन यही उनकी ताकत है। जडेजा क्रीज पर एक स्पॉट को पकड़ते हैं और फिर उसी के इर्द गिर्द लगातार गेंदबाजी करते रहते हैं। किसी गेंदबाज से पूछिए तो बताएगा कि ओवर में 6 की 6 गेंद को एक ही टप्पे पर गिराना कितना मुश्किल काम होता है, लेकिन जडेजा भटकते नहीं हैं। इस काम में उन्होंने महारत हासिल की है। यही जडेजा की एक्यूरेसी है। टेलीविजन पर मैच के दौरान जब उनकी गेंदबाजी के ग्राफिक्स दिखाए जाते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी गेंदबाज ने बल्लेबाज के पैर के पास बिल्कुल सटे हुए कई सारे फूल उगा दिए हों। ये वाकई जटिल काम है। कुलदीप यादव और अश्विन भी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। कुलदीप ने भी ऑस्ट्रेलिया के 2 विकेट लिए। अश्विन के खाते में भी 1 विकेट आया, लेकिन जडेजा इनसे आगे थे। वर्ल्ड कप के पहले कुलदीप यादव बतौर स्पिनर टीम इंडिया की पहली पसंद थे। इसके बाद एशिया कप के बाद कप्तान रोहित शर्मा को अचानक एक ऑफ स्पिनर की याद आई। अश्विन को टीम में शामिल कर लिया गया। अश्विन ने वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में शानदार गेंदबाजी की। क्रिकेट की दुनिया में ये चर्चा होने लगा कि अब कुलदीप यादव के मुकाबले अश्विन बतौर स्पिनर कप्तान की पहली पसंद होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अश्विन निचले क्रम में कुलदीप यादव के मुकाबले बेहतर बल्लेबाजी कर सकते हैं। यानी बहस इस बात को लेकर थी कि जिस मैच में भारतीय टीम एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ उतरेगी, उस मैच में अश्विन खेलेंगे या कुलदीप यादव। लेकिन जडेजा को लेकर कोई चर्चा नहीं है। हर कोई जानता है कि पहले स्पिनर के तौर पर कुलदीप खेले या अश्विन। दूसरे स्पिनर के तौर पर रविंद्र जडेजा को कोई हिला नहीं सकता। और हाँ, कहने को वो दूसरे नंबर के स्पिनर है, लेकिन काम कई बार वो पहले स्पिनर वाला करते हैं। धोनी यूं ही नहीं उन्हें सर जडेजा बुलाया करते थे। धोनी ने एक बार मजाक में कहा था कि अगर जडेजा को एक गेंद पर 2 रन बनाकर जीत दिलानी हो तो वो अपनी टीम को जीत भी दिला देंगे और वो एक गेंद बची की बची ही रह जाएगी।